अब वक्त हुआ चाहता है उर्दू तकरीर का, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ 9th B से मोहम्मद अली को, जिनकी तकरीर का उन्वान है कायदे आज़म का पाकिस्तान। मेरी सोच रात की इस तारीकी के साथ और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। मैं फिक्रमंद था कि हम कहाँ खड़े हैं, किधर जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, क्या होगा हमारा। सवालात की बौछार थी, भूल भुलैयाँ थी, लेकिन ये सवाल सब पर गालिब था कि ज़िंदा कौमों का शेवा क्या होता है। एक ज़िंदा कौम के लिए किन औसाफ का होना ज़रूरी है। मैं सोचता गया और सोचों के समंदर में डूबता चला गया। पता नहीं कब 1947 में जा पहुंचा, जब हम एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे थे। मुट्ठी भर मुसलमान बरे सग़ीर में आज़ादी की एक नई तारीख़ रकम कर रहे थे। मुकाबले में दुश्मन ज़्यादा और ताकतवर था। मद्दे मुकाबिल सिर्फ अंग्रेज़ ही नहीं बल्कि हिंदू और सिख भी थे, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में तमाम मुसलमान इस बात पर यकजा और मुत्तफ़िक़ नज़र आए कि आज़ादी लेके रहेंगे। गली गली कूचे कूचे नारे लग रहे थे, बांट के रहेगा हिंदुस्तान, बांध के रहेगा पाकिस्तान। वो शमा जो हिंदुस्तान के हर मुसलमान घर में रोशन हो चुकी थी, उसने हमें एक कौम बना दिया। ना बरादरियाँ रहीं, ना बरादरियों में तकसीम, कोई सिंधी था ना बलोची, ना ही पठान और पंजाबी, सब एक थे, मुसलमान थे। झंडा एक, कायद और मिशन भी एक था। जो नारा लगाया जाता उसमें भी तफरीक नहीं की जाती। सब यकसू होकर आज़ादी की तहरीक में हिस्सा ले रहे थे। आज़ादी हर मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स का नज़रिया थी। मुत्तहिद लोगों ने मुनफरिद काम सर अंजाम दिया और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान पूरी आबो ताब से उभरा। निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का, निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं इनकी तकदीरें। क्या आज का पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है? क्या यही इकबाल के ख्वाब की ताबीर है, जहां हर शख्स अपनी ज़ात को तरजीह देता है, फ़कत अपने लिए खुशियों का तालिब है, चाहे उसे किसी गरीब का जलता हुआ चूल्हा बुझाना पड़े और उसके बच्चे भूख से बिलखते हुए दुनिया से चले जाएं, या किसी ज़ैनब के पर काट दिए जाएं, या किसी के वालिदैन को उसके बच्चों के सामने छलनी कर दिया जाए। इज्जत चाहिए, कुर्सी चाहिए, चाहे तो लाशों पर से गुजर करो या इज्जतों का जनाजा निकाल कर। कहाँ टूटी है जंजीरें हमारी, कहाँ टूटी हैं जंजीरें हमारी, कहाँ बदली हैं तकदीरें हमारी। घरों को छोड़कर जब हम चले थे, हमारे दिल में क्या क्या वलवले थे, मगर अब ये दौलत की हवस, जागीरदारी, ये दोनों लानतें दुश्मन हमारी, ये दोनों लानतें जब तक रहेंगी जहां में नदियां खून की बहेंगी। क्या कहूँ, जहन में एक आंधी सी चल रही है। बार बार सोचता हूँ कि कुछ कहूँ, फिर खामोश हो जाता हूँ। अब तो लफ्ज़ इस कदर मोहतात हो चुके हैं कि ज़बान पर आने को भी तैयार नहीं। ज़बान लफ्ज़ों से महरूम, कुछ बोलती है तो लुकनत, ना बोले तो ज़मीर की मुजरिम। सोच सोच कर हलकान हूँ कि कायद-ए-आज़म ने कौन सा पाकिस्तान तश्कील दिया था और आज हम कौन सा पाकिस्तान तश्कील दे रहे हैं, जहाँ रियासत मदीना तो दूर की बात, जिन्नाह का पाकिस्तान तो दरकिनार, चांद दहाइयों कब्ल वाला पाकिस्तान भी गुम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन हम अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं हैं, क्योंकि कुरान की एक आयत का तर्जुमा है, लेकिन अल्लाह की रहमत से तो काफिर लोग ही नाउमीद हुआ करते हैं। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी।
मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है स्कॉटलैंड के एक बादशाह की, जो अंग्रेज़ों के हमलों से पसपा होकर जान बचाने के लिए गार में छुप गया था। तो बड़ा दलेर, लेकिन उसमें दम नहीं रहा था। परेशान हाल टिकटकी बांधे गार की दीवार को देख रहा था कि उसे एक मकड़ी नजर आई, जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार गिर जाती। कभी दरमियान में पहुंचकर गिर जाती, कभी शुरू ही से गिर जाती। एक मर्तबा तो आखिर तक पहुंचकर गिर गई, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। 8 मर्तबा नाकाम होने के बाद 9वीं मर्तबा वो दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो गई। बादशाह को एक मकड़ी ने जिंदगी का दर्श दिया, जीत का दर्श दिया, नाउमीदी से निकाला, और उस बादशाह ने पूरी हिम्मत के साथ अंग्रेज़ों पर हमला किया और उन्हें इबरतनाक शिकस्त दी। लोग उसे किंग रॉबर्ट ब्रूस के नाम से जानते हैं। हम भी ना उम्मीद नहीं हैं। हम तश्कील देंगे ऐसा पाकिस्तान जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था। आज का पाकिस्तान भी ऐसा ही होगा जैसे कल का पाकिस्तान था। ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी ज़वाले इल्म व इरफां है। ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी ज़वाले इल्म व इरफां है। उम्मीद है मर्दे मोमिन खुदा के राज़दानों में। शुक्रिया।